खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हमेशा से सिक्योरिटी फेलियर होता आया है। एआई जैसे कार्यक्रम में रोबोट कहाँ का है? एआई की तैयारियां होनी चाहिए थी। एआई के बारे में अपने कोई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था और आयोजन में सभी चीज नकली दिखाई गई। दूसरे देश का बना हुआ रोबोट आप दिखाओगे तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। वहीं अभी मुक्तेश्वर सरस्वती महाराज को लेकर उन्होंने बोला कि उनके साथ न्याय हो, उनका सम्मान हो, लेकिन सरकार उनको अपमानित करने कार्य कर रही है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं, जिसका विरोध हम सभी लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी वाले जो पहले एनआरसी करना चाहते थे, उन्होंने फिर यूजीसी के बहाने एनआरसी की। उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों के कागज भी चेक करेंगे, लेकिन हिंदू भाई ज्यादा कागज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वोटर हैं और आप वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर पर अखिलेश यादव बोले लॉ अलग चल रहा है और ऑर्डर अलग चल रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आपको ये भी पता होगा कि अयोध्या में बिना नोटिस के लोगों के घर मकानों दीवारें तोड़ी जा रही हैं और बीजेपी के लोगों को इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने की आजादी है। बीजेपी के लोग जगह जगह कब्जा कर रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कानपुर में सबसे ज्यादा इनलीगल काम और कब्जा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो वहीं ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव बोले कि उनकी चलती नहीं है, उनकी चलती होती तो वाटुका को चोटी पकड़कर अपमानित न करता। वहीं उन्होंने कानपुर देहात में हुए मरौनी कांड का जिक्र करते हुए कहा आप मेरे परिवार के हो, आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन परिवार आज भी दर दर भटक रहा है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम को बताया कि स्वार्थ के लिए पे बैठे हुए हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से मुझे आज मुन्ना समोसा खाने का मौका मिल रहा है। ये मुन्ना समोसा न केवल कानपुर के लिए लोकप्रिय है, बल्कि जो यहाँ कानपुर आता है कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, वो भी मुन्ना का समोसा खाए बिना नहीं जाता है। और ये समोसा ऐसा है, कभी आया होगा नॉन वेजिटेरियन, आज तो ये आलू का समोसा है और अभी मेरे हाथ में क्रीम मलाई पनीर और मलाई पनीर उसका समोसा है और इनके बाद हींग का समोसा, न जाने कितनी वैरायटियों का समोसा है। और सुना है कि आगे कचौड़ी भी मिलती है, आगे कचौड़ी की भी दुकान है। अगर ये हमारे जनता ने मौका दिया तो एक समोसा खाएंगे, एक कचौड़ी खाएंगे। पान तो नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन अगर कहोगे आप, अगर आप कहोगे तो मैं खा लूँगा वो भी। तो अब क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और अगर समोसे में पॉलिटिक्स ना निकालें या पॉलिटिक्स ना करें तो सब बेकार है। इसलिए नया नारा निकाला हम लोगों ने, एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं है भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। देखिए, कानपुर हमारा ऐतिहासिक नगर रहा है और एक ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ की मिल्स बंद हैं, यहाँ के कारोबार ठप है और आज भी इतनी खराब परिस्थितियों में भी यहाँ के उद्योग कारोबारियों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने अपना कारखाना उद्योग चलाते रहे हैं। और जो सरकार दावा करती है कि हमारी इतनी एमएसएमई हैं, लेकिन अभी भी सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो रजिस्टर्ड एमएसएमई ज़्यादा हैं अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड कम हैं। और फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कानपुर में कितना इन्वेस्टमेंट आया और जो इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है आज,
वो पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आ रहा है। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया है। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ोगे तो जो समाजवादी सरकार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उसी के तहत और थोड़ा बहुत बदलाव कर कर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना करके ये इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंशन कारोबार का हो रहा है, लेकिन पुराने योजनाओं का हो रहा है। 50 लाख करोड़, और फिर अभी सिंगापुर गए, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU किया। MOU तो कोई भी कर सकता है। हम मुन्ना समोसा वाले से MOU कर ले और मुन्ना समोसा MOU कहें कि हम 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्हें सुविधा क्या दोगे? इन्हें आलू सस्ता दोगे क्या? या हींग हमारी सस्ती अफगानिस्तान से लाओगे? या शुद्ध हींग दोगे इन्हें? या इनका तेल अच्छा होगा, घी अच्छा होगा? तो सुविधा क्या दोगे? अगर सुविधा दोगे तो आपके यहाँ बिजनेस आएगा। लेकिन जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में जो इन्होंने फैसले लिए हैं, हमारा उद्योग कारोबार चौपट हो जाएगा। हमारे देश का न केवल ज़मीन छीन रही है चीन, बल्कि हमारा बाज़ार भी छीन रहा है। और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से चीज़ें बदल रही हैं, हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशन पर ये प्रश्न लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का जो सबसे बड़ी पहचान है कि हम मिलजुल करके रहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, हम अलग जाति धर्म के लोग हैं फिर भी एक साथ मिल करके रहते हैं, उस ताने बाने को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी लोग लोकतंत्र को बचाएंगे, समाजवाद को बचाएंगे और सेकुलर फैब्रिक को मजबूत करने का काम करेंगे। फिर मैं कहता हूँ, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर है नहीं भरोसा। पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर है, प्रियंका गांधी ने कहा पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा ना जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। अखिलेश जी, AI समिट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई जाती थी, सरकार आने के बाद दीपोत्सव चालू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी ज़मीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया, तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूँगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। अखिलेश जी, एक सवाल है, AI समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, आपने शुरुआती तौर पर ये कहा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, गलत माना आपने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके जो बब्बर शेर है उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। ये इंडिया गठबंधन के दोनों नेताओं के बीच में उलझो मत इंडिया गठबंधन के पे। AI ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।